क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लास्ट में नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स को कवर करना है थोरोली अच्छे से पहले ही कवर करें। और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप बहुत इजीली ला सकते हैं। मतलब इसका रीजन भी यही है क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा ही नहीं, मतलब कहीं पे नहीं काटेगा, कोई चांस ही नहीं है काटने के मार्क्स, क्योंकि वहां पे राइटिंग चेक ही नहीं होगी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में वो राइटिंग के काट सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड अनाउंसमेंट इज दैट कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर चल रहा है। चैप्टर को अपन ने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते थे, वैरायटी ऑफ मेथड थे, वैरायटी ऑफ अप्रोच एंड कंसेप्ट था, वो मैंने डिस्कस किया है। अब लास्ट वैरायटीज के क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, तो मैंने 3 या 4 क्वेश्चंस ही कराए थे, बहुत सिंपल सिंपल, जो वर्ड वाली फॉर्म में थे, मतलब जिनमें वर्डिंग आएगी। तो आज अपन वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो लैंग्वेज की फॉर्म में गिवन होंगे, वर्ड्स की फॉर्म में गिवन होंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली इक्वेशन नहीं देगा, ऐसे लैंग्वेज देगा, और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को आपको क्या काम करना है, डिकोड करना है, पढ़ना है, रीड आउट करना है, समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है उस लैंग्वेज में। उसके बाद आपको क्या बनानी है भाई, इक्वेशंस बनानी है, और उन इक्वेशंस को फिर क्या काम करना है, सोल्व करना है। अब जिन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी कमांड है लैंग्वेज पे, उनके लिए इक्वेशंस बनाना नॉट ए बिग डील, वो आराम से बना सकते हैं। और जिनका थोड़ा सा लैंग्वेज पे कमांड नहीं, उनको दिक्कत आ सकती है, बट मैं ट्राई करूंगा कि सारे क्वेश्चंस आपको थोरोली एक्सप्लेन करूं। एंड आफ्टर दैट फिर अपन क्या काम करेंगे, जैसे ही मतलब इसके दौरान ऐसा नहीं है कि मैं सेम ही सेम टाइप के क्वेश्चन लूंगा। मैं सारे टाइप के क्वेश्चन लूंगा जो मान लो डिजिट्स पे बेस्ड है, ठीक है, एजिज पे बेस्ड है, उसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड है, ठीक है, उसके बाद में टाइम एंड वर्क पे बेस्ड जो क्वेश्चन है। फ्रैक्शन वाला एग्जांपल मैंने कल ले लिया था, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। रो एंड स्ट्रीम वाले है ना, क्लास में एक रो में अगर अपन स्टैंड करें किसी को तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, सारे टाइप के क्वेश्चन लिए। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। जो न्यू स्टूडेंट्स है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हो सकता है इनिशियली आपको समझ में ना आए। ये चैप्टर 3 से रिलेटेड है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला चैप्टर चल रहा है, और चैप्टर अपना लास्ट स्टेज में पहुंच गया है अभी। ठीक है, अभी इसी के रिगार्डिंग एक और अनाउंसमेंट करना था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि सर हमारे स्कूल में 4th चैप्टर चल रहा है, 5th चल रहा है, कोई कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, हमारे पेपर में ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहली बात, थोड़ा सा स्लो चलेंगे अपन स्टार्टिंग में, ताकि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आते रहे। ओके, दिसंबर में अपन सिलेबस आराम से दिसंबर से पहले पहले फिनिश कर लेंगे। और मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर मान लो आपके स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, कोई भी चैप्टर आ रहा है, आप सिंपल मेरे को मैसेज कर दो सर कि ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा, स्कूल में मेरे पेपर में आ रहा है, आप मेरी इसकी बैकअप क्लास ले लो, डाउट क्लास ले लो, या कंसेप्चुअल क्लास ले लो, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके वो कवर कर दूंगा, ताकि आप स्कूल का जो एग्जाम है वो अच्छे से दे पाओ। समझ आ गया मैंने क्या लाइन बोली? तो आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना भी कि स्कूल में अगर दूसरा चैप्टर चल रहा है, यहाँ पे दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो अपन किससे डाउट पूछे। कोई भी चैप्टर का डाउट, मैथ्स का, लीनियर इक्वेशन का डाउट, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप जापानी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, चाहे आप मतलब लंदन से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन है, आपको 1 या 1.5 मिनट क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ, चैट बॉक्स में आप आंसर मैसेज करना। जो नए स्टूडेंट है हो सकता है उनसे क्वेश्चन ना बने, वो बिल्कुल टेंशन ना लें, आराम से करें क्वेश्चन। ठीक है, हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब समझ पाओगे। ट्राई करो भी, शाबाश। क्वेश्चन समझ आ गया अभी सबको? एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट, जैसे मान लो मैंने 28 लिख दिया, 42 लिख दिया, 73 लिख दिया, 41 लिख दिया, है ना, ये सारे 2 डिजिट के नंबर है। इन नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, ऐसा कोई नंबर है मतलब। ठीक है, सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। पहले आपके पास मान लो नंबर ये है 42, आपने रिवर्स किया, ठीक है, तो रिवर्स करने पे जो सम आ रहा है ना, वो 66 आ रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? और सर डिजिट, आपको नहीं लगता आपने शायद गलत नंबर ले लिया था?
तभी मिटा दिया मैंने। वो कई बार रैंडम भी ऐसी चीजें सेट बढ़ जाती है ना, होता है। यस। ठीक है, मान लो नंबर 96 है ना, उसका रिवर्स का मतलब है 69, तो उन दोनों का वो सम कर रहा है, और द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स के बीच में जो गैप आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नंबर आपको बताना है, सब्जेक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करना है। और अगर ऐसे क्वेश्चन एनटीएससी में आते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आते हैं, तो आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि सौम्या और श्रीधर का आंसर आ गया है मेरे पास, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट भी ट्राई करो, भी आराम से आंसर आ जाएगा। दक्ष खंडल, वेरी गुड। अक्षिता मोदी, गुड। शाबाश शाबाश, भी सारे स्टूडेंट ट्राई करो। एटलीस्ट आप ट्राई करो, नहीं हुआ तो क्या होगा, जब आप ट्राई करोगे तो आपको ये तो पता लगेगा ना कि कहाँ पे दिक्कत आती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम, इशू कहाँ पे आता है। कपिल जैन, शायद आपने इनकम्प्लीट आंसर सेंड किया मेरे को, मैं एक 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा हूँ, तो आपका आंसर एटलीस्ट 2 डिजिट में तो होना ही चाहिए। अच्छा, आप ये बताना चाह रहे हो ऐसे टोटल 2 नंबर है? हाँ, आप ये भी बता सकते हो कौन कौन से। गुड गुड गुड, गोट इट गोट इट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पार्थ खंडेलवाल, बहुत अच्छे। या आदर्श बालोनी, बहुत अच्छे, गुड। सो काफी स्टूडेंट का आंसर आ गया, अभी वैष्णवी गर्ग है ना, और स्टूडेंट भी सोल्व कर रहे होंगे। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ये सब तो आपको पता है, ये बहुत बेसिक बात है। कंसेप्ट देखो इस नंबर, इस क्वेश्चन का क्या है, ये कंसेप्ट आपके माइंड में फॉर्म होना चाहिए, मतलब ये कंसेप्ट चलना चाहिए जब ऐसे वाले क्वेश्चन आए ना, डिजिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आए, तो क्या कंसेप्ट है वो देखो। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरे पास एक नंबर है 42, या चलो ये एग्जांपल लेना सही नहीं रहेगा, अपन एक एग्जांपल और ही लेते हैं कुछ। मान लो मेरे पास नंबर है एक 73, तो क्या मैं 73 नंबर को ऐसा लिख सकता हूँ 70 प्लस में 3? ठीक है, तो क्या मैं 70 को ऐसा लिख सकता हूँ 7 इंटू 10 प्लस में 3? क्या देख पा रहे हैं आप? दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल, ओम शर्मा, बहुत अच्छे भी। अनदर एग्जांपल और लेते हैं अपन। मान लो कि आपके पास एक नंबर है, कुछ भी नंबर ले लो आप, 56 ले लो, तो क्या मैं 56 को ऐसा लिख सकता हूँ? 56 को मैं कैसा लिख सकता हूँ? 50 प्लस में 6। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? आपको यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि 5 को मैंने इंटू कर दिया है 10 से, और इसमें ऐड कर दिया है सिंपली प्लस का 6? यही तो कहानी हुई है, या कुछ हो रहा है? बताओ बताओ भी, बोलो। तो इन जनरल क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर कोई जनरल नंबर मेरे पास एक्स वाई है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10x प्लस में y? क्या लिख सकता हूँ, क्या बताओ भी। अरे आपने ये पढ़ा होगा ना कि 10th प्लेस पे नंबर है, सर लिख ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे, ये 100th प्लेस पे। जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में समझ आएगा आपको इसके थ्रू। मान लो कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया 728। 728 क्या है अपने आप में? क्या मैं 728 को ऐसा लिख सकता हूँ कि 7 इंटू 100? क्यों? क्योंकि ये 100th प्लेस पे है ना। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये सॉरी 10th पोजीशन, और ये 100th पोजीशन। मैथ्स में ऐसे पोजीशन होती है ना नंबर्स की। प्लस में मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ इसको कि 2 इंटू 10 और प्लस में 8। क्या ये बात आप समझ पाए हो?
तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए क्या मैं एक्स वाई जेड नंबर को ऐसा लिख सकता हूँ कि 100x प्लस में 10y और प्लस में z। क्या ये बात आपको समझ आ गया? कोमल बहुत अच्छी, गुड। टाइम लग गया, हालांकि आपका आंसर जल्दी आ जाना चाहिए था। कंसेप्ट समझ आ गया? अभी क्या कंसेप्ट अपन यूज करने वाले हैं? ओके। अब उसने बात की है कि सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले उसी बात पे फोकस करना है कि 2 डिजिट नंबर। कुछ भी नहीं समझ आए आप तो बस ये लाइन पढ़ते ही आप ये बोल दो, लेट अस एज्यूम दैट लेट ए 2 डिजिट नंबर जो अपने को रिक्वायर्ड है, ए 2 डिजिट नंबर जिसके बारे में वो बात कर रहा है क्वेश्चन में, बी एक्स वाई। अब कुछ लोग कहेंगे सर एक्स वाई क्यों माना, पी क्यू मान लो, वाई एक्स मान लो, जेड एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, अपना नाम मान लो आप। जैसे मान लो किसी का नाम श्रीधर माहेश्वरी है तो ऐसा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब मैंने मान लिया कि 2 डिजिट नंबर एक्स वाई है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, तो आप एक्स वाई लेके नहीं सोल्व करेंगे। तो भी कैसे सोल्व करेंगे अपन? मैं एक्स वाई को ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स इंटू 10 प्लस में वाई। बोले तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10x प्लस में y। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्यों लिख सकता हूँ? मैंने अभी थोड़ी ये एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी पहले। ये मैंने आपका एक तरीके से कंसेप्ट है वो बिल्डअप किया था कि ऐसे आपको अप्रोच करना है। दिस इज द वे यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। समझ आएगा अभी सबको? बताओ। यस सर। यस। ओके, गुड, वेरी गुड। तो मैंने मान लिया कि अपना जो नंबर है वो एक्स वाई है, और एक्स वाई को मैं 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट। अब अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 2 डिजिट नंबर है, नंबर ले लिया अपन ने। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग, मतलब पहले तो ये कह रहा है कि एक तो 2 डिजिट नंबर लो और फिर उसको रिवर्स कर दो। भाई कोई भी नंबर को रिवर्स करने का क्या मतलब है, ये बताओ। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि रिवर्स ऑफ इट। तो आप कहोगे रिवर्स करने का मतलब एक्स वाई अगर नंबर था तो आप रिवर्स करोगे तो वो क्या लिख दोगे? आप उसको वाई एक्स लिख दोगे। भी कोई नंबर अगर आपके पास एक्स वाई होता है उसका रिवर्स क्या आएगा? वाई एक्स आएगा ना। अच्छा, और वाई एक्स को आप क्या लिखना जानते हो? 10y प्लस एक्स लिख सकते हो। ये बात तो आपको सिंपल पता लग रही है कि वाई एक्स को मैं 10y प्लस एक्स लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस पे वाई आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, नहीं है ना? ठीक है, गुड। अच्छा जी, अब अपन क्या पे करें? अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मैंने पहली लाइन पढ़ ली, एक डिजिट था नंबर, मतलब एक 2 डिजिट का नंबर था और उसका रिवर्स था। उन दोनों का सम 66 दे रखा है मेरे को। ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे को क्या गिवन है? एक्स वाई प्लस में वाई एक्स इज इक्वल टू 66। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो, या इनको आप इक्वेशन 2 ही मत, ज्यादा बेटर है ना? इसको ही दे दो डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 नाम, ज्यादा इक्वेशंस होंगी नहीं फिर आपके पास। इक्वेशन 1 दे दिया इसको। ठीक है। लेकिन आपने तो एक्स वाई को 10x प्लस वाई लिखा है, तो एक्स वाई की जगह ध्यान से देखना, मैं 10x प्लस वाई लिख रहा हूँ। उसका फायदा देखना अब क्या होगा। और वाई एक्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 10y प्लस एक्स लिख रहा हूँ, और ये 66 के इक्वल है। ठीक है। अब इसको आप सोल्व करो, क्या बनेगा बताओ भाई, ध्यान से देखो। x प्लस वाई 6 10x और x कितना बन गया? 11x बन गया। y प्लस 10y कितना बन गया? 11y बन गया। 11 इज इक्वल टू 66। अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई मतलब 11 कॉमन ले लूँ तो क्या बन रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 बन रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 66 डिवाइडेड बाई 11 विच इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो इसको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लो कि सर ये क्या कर दिया आपने, कैसे कर दिया, हमें तो कुछ नहीं समझ आया। जल्दी जल्दी बोल दो भी, शर्माओ मत। समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। गुड। मैंने 2 डिजिट नंबर लिया एक्स वाई, उसका रिवर्स लिया वाई एक्स, उन दोनों का सम मेरे को 66 दे रखा है। कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्स वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वाई एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। उससे मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने में इजी होगी, ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में इजी रहेगी। ठीक है, ओके। अब अपने को एक चीज और भी दे रखी है। क्या दे रखी है? इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2।
अब यहाँ पे जो लाइन है उसका मतलब ये है कि जो आपने डिजिट लिए ना नंबर के, उनके बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, डिफर का मतलब डिफरेंस, गैप कितना आया, वो 2 दे रखा है। तो मेरे को ये बात भी गिवन है कि जो x और y का गैप है वो 2 है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर आपको कैसे पता है x बड़ा है या y बड़ा है। कोई बात नहीं, आप हम y एक और माइनस केस एक्स ले को लेते भी 2 ले सकते हैं, आप y माइनस एक्स को भी 2 ले सकते हैं। अदरवाइज अपन क्या काम करेंगे, लास्ट में उसको रिवर्स कर देंगे वापिस। समझ पा रहे हैं? भी मान लो कि x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 3, तो मैं इसको फिर 3 4 भी तो कंसिडर कर लूंगा ना, 2 केस कंसिडर कर लूंगा। समझ आएगा आपको आगे चलने पे। देखो एक बार, वेट ए सेकंड, यस, लिटिल बिट मैं इसको थोड़ा लेफ्ट में कर देता हूँ, या ठीक है। अभी तो अपने पास सिचुएशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3। अब देखो जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो वर्ड्स की फॉर्म में गिवन है, जो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको डायरेक्टली नहीं है इक्वेशन, वहां पे जो इक्वेशंस बनेंगी ना वो हमेशा बहुत सिंपल बनेंगी। आप अब ध्यान से देखो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ध्यान से देखो। आप क्या आप सोच पा रहे हो कि कितनी सिंपल इक्वेशन है ये? मैं इसको आपकी सहूलियत के लिए ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ, सही है ना? अब बताओ, तो आपके पास अब जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, आप इनको बिना कोई मेथड लगाए सोल्व कर सकते हो। सिंपल, कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? क्या मैं अब आपको इसको सोल्व करके बताऊं या डायरेक्टली लिख दूं वैल्यू? जब आप इक्वेशन हैं, सोल्व डायरेक्ट लिख तो दो। आपको डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख सकता हूँ ना। एक भाई दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो इधर बन जाएगा 2x, इधर बन जाएगा 12, x की वैल्यू आ जाएगी 6। बताओ, जब x, वेट अ सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, सर 12 नहीं बनेगा वो। 8 बनेगा, 8 बनेगा, 8 बनेगा। x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू 4 किसी में भी पुट कर दो, y आ जाएगा 2। बोलो, तो अब ये बात यस। आपको समझ आनी चाहिए कि इन इक्वेशंस को अपन एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे, सबसे बेस्ट है। x यहाँ से आया 4 और y आया यहाँ से 2, मेरे पास x और y की वैल्यूज मिल गई। ठीक है भी, कोई डाउट? अब देखो भी एक चीज, x और y जैसे ही आपको मिला, आप क्या काम कर सकते हो? यहाँ पे आपने नंबर क्या माना था? नंबर था अपना x y, तो एक नंबर हो जाएगा वन नंबर, वन सच नंबर, वन सच नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स अपना 4 आया और y 2 आया। अब आप ये देखो कि 4 और 2 को क्या मैं 24 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि उसने ये बिल्कुल नहीं बोला कि यस पहला डिजिट ग्रेटर होना चाहिए, दूसरा डिजिट लेस होना चाहिए। एंड अनदर नंबर कुड बी, एंड अनदर नंबर, अनदर नंबर कुड बी 24। इस यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट कि सर ये कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया? बताओगे? पूछ लो भी, फटाफट पूछ लो, शाबाश। समझ आया या नहीं आया क्वेश्चन? सर आगे। आ गया? आगे चलें भाई? यस सर। ठीक है, अब देखो भी आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं मैं आपको। ये वो क्वेश्चन मैंने लिए जो इन जनरल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, फेयर पे बेस्ड होता है। या तो एक टैक्सी होती है, या कार होती है, या फिर ओला उबर कैब करके वो दे देता है, या फिर मान लो आपने कोई गाड़ी हायर की है ना, और वो किस तरीके से आपसे चार्जेस ले रहा होता है, उसके बारे में उसने बात की है। ठीक है, कभी आपने कैब वगैरह बुक की होगी तो देखा होगा, उसका कुछ फिक्स चार्ज रहता है। चाहे आप 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करो, चाहे आप 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करो, चाहे आप 15 किलोमीटर की ट्रैवल करो। ठीक है ना? और कुछ उसमें वेरिएबल चार्ज रहता है, आपने कितना वेट करवाया उसको, कितना मतलब डिस्टेंस आपने कवर की, कितने टाइम के लिए आपने हायर की, रेंटल भी बुक होती है आजकल। तो उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को रीड आउट करो, सोल्व करने की ट्राई करो। यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन टू गेट द आंसर, रिमेंबर इट। और मेरे बताने से पहले ही अगर आपका आंसर आ जाता है, इट मींस आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। शाबाश, कर दो भी सोल्व। आई होप कि सबका आंसर आए।
सर ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। आई थिंक अब दिख रहा होगा क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, मैंने इसका थोड़ा जो वर्ड है उसका जो व्यू है वो वेब वाला कर दिया ताकि अपने पास पूरा स्पेस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो एक तो फिक्स चार्ज लग रहा है और एक चार्ज है जब आप जो डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग लगेगा। फिर उसने आगे एक्सप्लेन किया, ऑब्वियस सी बात है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। मतलब किसी ने 10 किलोमीटर के लिए टैक्सी बुक की और पैसा दिया ₹105। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड, अब 15 किलोमीटर की जर्नी कवर की तब उसने ₹155 दिया। तो आपको बताना है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, मान लो ये कोई पर्सन ए है, ये कोई पर्सन बी है, तो आपको बताना है सी पर्सन जब 25 किलोमीटर चल के जाएगा तो कितना पैसा देगा। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो प्रोसेस है, जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या फॉलो करना है, एक तो आपको कंसिडर करना है फिक्स चार्ज, उसको एक्स वाई पी क्यू जेड जो मर्जी मान लो। एक आपको मानना है वेरिएबल चार्ज और उसके बेसिस पे आपको बनानी है इक्वेशन। क्लियर? काफी स्टूडेंट के आंसर आए अभी। कपिल जैन वेरी गुड, आदर्श बालूनी बहुत अच्छे, मिहिर तलानी गुड, सौम्या शर्मा बहुत अच्छे, गुड। कपिल जैन आई थिंक यू नीड टू चेक। अक्षिता मोदी So यू the ऑल्सो। third one, पार्थ खंडेलवाल बहुत अच्छे, आवाज नहीं आई भी आपकी। sir, third one, थर्ड वन मतलब समझा नहीं मैं। कोमल sir, गुड। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन सर मतलब थर्ड पार्ट। क्या है? थर्ड पार्ट क्या कहूँ? थर्ड पार्ट का मतलब अच्छा, दो ही तो। सर हाउ मच डज द पर्सन, हाँ वो बताना है, मतलब फाइन वो, अगर आपने पहले दो पार्ट सोल्व किए तभी तो आप थर्ड पार्ट का आंसर बता पाओगे ना। या कपिल इट्स गुड राइट, श्रीधर गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर देता हूँ जो समझ नहीं पा रहे कि कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो आपको ये मान लेना है कि टैक्सी है वो चार्ज कर रही है, फिक्स चार्ज है। तो पहले आप कुछ मत सोचो, आप ये मान लो कि टैक्सी फिक्स चार्ज ले रही है ना, वो तो चाहे वो चले, मतलब जैसे टैक्सी स्टार्ट कर दी उसने, चाहे आप स्टार्ट करके यहीं पे उतर गए, यहीं पर ड्रॉप हो गए आप, फिक्स चार्ज तो लगेगा। चाहे आप स्टार्ट करके 5 किलोमीटर चलो, चाहे आप स्टार्ट करके 10 किलोमीटर चलो, फिक्स चार्ज यू हैव टू पे। यही तो है क्वेश्चन का मतलब। उमेश चावला थोड़ा सा मिस्टेक है, नीड टू चेक। दक्ष खंडल फिक्स चार्जेस बता रहे हैं, दक्ष खंडल नहीं, हमें आंसर चाहिए फाइनल। दक्ष आर्यमन शर्मा बहुत अच्छे। सो मैंने क्या मान लिया, आप स्टार्ट कैसे करोगे क्वेश्चन को, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ द टैक्सी। आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज रट्टा नहीं मारनी, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो सारी चीजें। फिक्स्ड चार्ज ऑफ द टैक्सी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। मतलब टैक्सी में जब आप बैठोगे तो आपको एक्स रुपीज का पेमेंट करना होगा, चाहे आप बैठ के उतर जाओ नीचे बस। ठीक है, और ये एक्स रुपीज मैं इसलिए मान रहा हूँ कि इसका ये डिपेंड नहीं कर रहा कि कितने किलोमीटर आप चले हो, कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है। दक्ष वेरी गुड, भी सही। ठीक है, एंड वेरिएबल चार्ज इज इक्वल टू वाई रुपीज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। अब मैंने यहाँ पे वाई रुपीज पर किलोमीटर लिखा है, व्हाट डज इट मीन? क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को भी? मतलब अगर टैक्सी 1 किलोमीटर चलेगी तो उसको वाई रुपीज Yes, देने sir. हैं, 2 किलोमीटर चलेगी तो उसको 2 वाई रुपीज देने हैं, 3 किलोमीटर चलेगी तो 3 वाई रुपीज देने। आई होप आप समझ गए होंगे ना। जैसे मार्केट में चीनी 15 रुपए किलो है, तो आप 1 किलो लोगे तो 15 रुपए, 2 किलो लोगे तो कितने लोगे? 30 रुपए। ऐसे ऐसे इस तरीके से वेरिएबल चार्ज है पर किलोमीटर के हिसाब से।
वैष्णवी गर्ग, वेरी गुड गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है अभी, जिनका आंसर नहीं आ रहा वो भी ट्राई करो एक बार। मैंने अब कंसेप्ट आपको बता दिया, अब आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है भी, तो अब आगे अपन कैसे प्रोसीड करेंगे। वो ये कहना चाह रहा है कि फिक्स चार्ज भी और वेरिएबल चार्ज भी है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर 105 रुपीज पे किए। मान लो कोई पर्सन ए है, उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की और टोटल 105 रुपीज दिए। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ भी कि एक्स रुपीज तो उसने दिए ही दिए होंगे। एक बात बताओ भी, जब आप कह रहे हो कि जब टैक्सी में बैठने के ही एक्स रुपीज लग रहे हैं, तो आप उसने एक्स रुपीज तो दिए होंगे। अब आपने दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चीज आपके माइंड में क्या है कि वाई रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से दिए हैं। तो जब उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो कितना पैसा दिया, 105। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि या कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर। तो अब अपने को दे रखी है कि 105 रुपीज उसको पे करने पड़ रहे हैं जब वो 10 किलोमीटर जा रहा है। तो क्या मैं ऐसे इक्वेशन बना सकता हूँ कि एक्स रुपीज तो उसने फिक्स दे दिए और 10 वाई रुपीज आ जाएंगे आगे वाले। क्यों भाई? क्योंकि 1 किलोमीटर के वाई रुपीज दे रहा है अपने अकॉर्डिंग, तो टोटल 10 वाई दिए होंगे वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों को ऐड करने पे बनेगा 105 रुपीज। ऐसे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, ऐसे आपको थिंक करना है, पेपर में सोचना है। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए? जल्दी जल्दी बता दो। अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फिक्स चार्ज है, एक्स रुपीज क्या है, ये फिक्स चार्ज है, और ये इसका वेरिएबल चार्ज है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। खुशी नागरकोटी, बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। समझ आया या नहीं आया अभी? आगे चलें। Yes, sir. अब आपको दूसरी चीज और भी दे रखी है। क्या दे रखी है? कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। जब वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको देने पड़ते हैं 155 रुपीज। ठीक है, तो क्या मैं 15 किलोमीटर जब उसको ट्रेवल कराऊंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स रुपीज तो यहाँ पे भी उसका फिक्स चार्ज रहेगा, और जब वाई रुपीज वो देगा पर किलोमीटर का, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई यहाँ पे भी दिया होगा उसने, और ये रिजल्ट आ गया 155 के इक्वल। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे तो आपके पास फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, और वो आपसे पूछा है। चार्जेस पर किलोमीटर, वेरिएबल चार्ज था, पर किलोमीटर ही मैंने माना है। तो ये जो क्वेश्चन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो गया। मतलब आपके पास क्वेश्चन था लैंग्वेज की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, सेंटेंसेस की फॉर्म में, और आपने इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मतलब पहला पार्ट क्वेश्चन का सोल्व हो चुका है। और मैंने जैसा पहले क्वेश्चन में बताया आपको कि जो क्वेश्चन आपको सेंटेंस की फॉर्म में मिलेंगे उनकी इक्वेशन बेहद सिंपल होगी। क्या यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों इक्वेशन बेहद सिंपल हैं? कोई स्टूडेंट बताएगा भी कि इनको कैसे सोल्व करें भी? Sir, y को एलिमिनेट कर दो। एक्स को एलिमिनेट कर सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर। एक्स को Yes, एलिमिनेट कर sorry, देंगे। क्यों? x क्योंकि को। हाँ समझ गए, एक्स को एलिमिनेट कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही नहीं है किसी को। तो मैं क्या काम करूंगा, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 15y है मेरा लेफ्ट साइड में इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में x प्लस 10y है। राइट, राइट साइड में क्या आ जाएगा, 155 माइनस 105। जब आप सब्ट्रैक्ट करके आगे लिखोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 15y माइनस 10y यानी 5y, और 155 माइनस 50। क्या आपको y की वैल्यू 10 रुपीज मिल गई भी? 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो ये आपका चार्ज पर किलोमीटर है। मतलब मैं ऐसा लिखूं तो ज्यादा बेटर है, चार्ज पर किलोमीटर मिल गया आपको। ये है चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, अब y की जो ये वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो आप। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, देखना भी क्या बनेगा। इक्वेशन 1 में जब मैं इसको पुट करूंगा तो ये अपना बन जाएगा x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। क्या यहाँ से x की वैल्यू आप ऐसा नहीं निकाल सकते कि
105 माइनस 100 यानी 5 रुपीज आ जाएगी। कोई डाउट है अभी किसी को? मैं डायरेक्टली लिखा हूँ 5 रुपीज। समझ पाए या नहीं समझ पाए बताओ अभी जल्दी जल्दी, शाबाश। Yes. तो x तो आपके पास आ गया, 5 रुपीज आ गया। So we can write it directly in exam. समझा नहीं मैं। सर एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब नहीं समझा ना, कैसे सर जैसे डायरेक्टली? आपने करना है ना, मैंने लिखा है वो डायरेक्टली है इनडायरेक्टली, पहले तो ये बताओ। मतलब मैंने लिखा है वैसे तो लिख सकते हो आप, और आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं समझा नहीं कुछ। सर ये जो आपने x इक्वल्स टू 5 लिखा है। हाँ ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कुछ किया ही नहीं अपन ने। 105 माइनस 100, तो ये आपको अगर समझ आ जाता है ना ऐसे तो लिख दो, अदरवाइज ऐसे लिख दो x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100। मतलब मैथ्स में इसके नंबर ना तो मिलेंगे ना ही कटेंगे। पर आप इतना भी डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और डायरेक्टली आंसर 255। उससे तो पता लग जाएगा कि आगे वाले बंदे से पूछ के लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आप स्टेप्स लिख देना। अब अपने को टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है अभी? 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के चार्जेस कैसे निकालूं? तो मैं ऐसे सोल्व करूंगा उसको, चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। जब वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो क्या चार्जेस पे करेगा? भाई सिंपल सी बात है, जब वो पे करने पे आएगा तो उसको x रुपीज तो देने पड़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा जी, और y रुपीज है उसका वेरिएबल कॉस्ट, तो 25 चला है तो x प्लस 25 पे करना पड़ा। अब आपने खुद कैलकुलेट किया फिक्स्ड कॉस्ट, कितना कैलकुलेट किया बताओ? 5 रुपीज। Rupees और 5. वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका? 10. 10 Rupees रुपीज। 10. तो जैसे ही आप इस चीज को सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 5 प्लस में 250, यानी उसको 25 किलोमीटर चलने के लिए 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे। क्या इसमें कोई डाउट है अभी आपको? No, sir. आई होप ये चीजें सबको समझ आ गई होगी। उमेश चावला का भी आंसर आ गया था अभी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, करेक्ट। क्वेश्चन में किसी को डाउट अभी भी पूछ सकते हो अभी आपकी, सर ये कैसे आवाई, कोई पर्टिकुलर स्टेप आपको ना समझ आया हो तो पूछ सकते हो, या फिर आगे बढ़े अपन। आगे चलें भाई। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। या गुड, वेरी गुड। बादल रावत का शायद बार बार नेटवर्क में इशू आ रहा है, अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी। ये रहा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। ये मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बोला भी था, जो एजेस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, एज पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, उस टाइप का क्वेश्चन है। अच्छे से ट्राई करो, डेफिनेटली आंसर आएगा। ये कौन हो गया? या सॉलिड, थोड़ा सा ट्रिकी है लैंग्वेज, आप जैसे ही पढ़ोगे आंसर मिलेगा आपको। फाइव ईयर्स हैंस, 5 ईयर हैंस का मतलब है 5 साल बाद, ठीक है। 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले, ये कंसेप्ट है। अगर मान लो ये प्रेजेंट है ना, तो उससे 5 ईयर हैंस का मतलब आज से 5 साल बाद, और 5 ईयर्स अगो का मतलब आज से 5 साल पहले, इसकी बात कर रहा है वो। तो आपको मैं 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आप चैट बॉक्स में मैसेज करें जैसे ही आपका आंसर आए, ट्राई करो भी सारे लोग।
अब जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आए ना कि 5 years ago, 5 years hence, 2 years later, 2 years before, उनमें आपको ज्यादातर ट्राई ये करना चाहिए कि जब प्रेजेंट एज है ना वो आप कंसिडर कर लो। प्रेजेंट एज एक्स वाई पी क्यू आर एस जो मर्जी मान लो ए बी, और फिर उसको क्या काम करो, सोल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आराम से आंसर आ जाएगा, अभी कोई टेंशन ही नहीं है। प्रेजेंट एज मान लो और फिर जो जो बोला जाए उसके अकॉर्डिंग क्या काम करो, रिलेट करो क्वेश्चंस को। तो एक तो जैकोब की बात कर रहा है और एक जैकोब का कोई सन है उसकी बात कर रहा है, दो ही कैरेक्टर हैं इसमें। तो आप क्या मान लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, वो मैंने मान ली एक्स ईयर्स ओल्ड है। जैकोब है वो एक्स ईयर्स ओल्ड है, आज की डेट में एक्स साल का हो गया। ठीक है, ये मैंने मान लिया। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, अब जैकोब का जो सन है उसकी एज अपन ने कितनी मान लेनी है, वाई ईयर्स, उसकी वाई मान। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, वेरी गुड। सौम्या वेरी गुड, आर्यन बहुत अच्छे भी, आदर्श बालोनी गुड, वैष्णवी गर्ग वेरी गुड, बादल बहुत अच्छे, दक्ष खंडल गुड गुड गुड, शाबाश। इजी है, भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से होगा, आराम से। प्राग सिंह गुड गुड। प्रेजेंट एज मान लो। अब जब आप 5 years हेंस मतलब बाद में जाओगे तो दोनों में 5 ऐड करना पड़ेगा, और 5 years अगो जाओगे तो दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एज सिंपल एज। अक्षिता मोदी वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करो भी, शाबाश, सबका आंसर आना चाहिए। उमेश चावला गुड गुड, आर्यमन शर्मा या गुड। पार्थ खंडेलवाल बहुत अच्छे भी, वेरी गुड वेरी गुड। कोमल कुमारी गुड। अब देखो भी क्वेश्चन में पहली लाइन उसने बात की है 5 years हेंस, है ना। तो आप एक बात बताओ कि आज की डेट में जो जैकोब है वो एक्स ईयर्स ओल्ड है, और जो जैकोब का सन है वो कितना ईयर्स ओल्ड है, वाई ईयर्स ओल्ड है। तो मैं 5 year हेंस की बात करूंगा ना, तो 5 year हेंस क्या सिचुएशन बन जाएगी, 5 years हेंस में ये भी 5 मतलब 5 साल ज्यादा हो। जैसे मान लो आज आपकी एज है वो 15 years ओल्ड है, आप 15 years ओल्ड हो, तो 5 साल बाद 15 + 5 हो जाएगा ना। और आपके फादर की एज मान लो 35 है, तो वो भी फिर 40 की हो जाएंगे उस टाइम, दोनों में 5 ऐड होगा ना। क्या समझ पा रहे हो भी आप इस बात को, कपिल गुड भी। तो मैं यहाँ पे जो पहला कंसेप्ट पिक कर रहा हूँ या जो पहले ही अप्रोच में लगा रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं 5 years हेंस की। ठीक है, तो 5 years हेंस मतलब आज अगर प्रेजेंट की अगर अपन बात ना करके 5 year हेंस की बात करें तो क्या सिचुएशन क्वेश्चन वाले ने दे रखी है वो अपन लेते हैं। तो प्रेजेंट में कितना है, एक्स और वाई है, तो 5 year हेंस एक्स और वाई, एक्स + 5 और वाई + 5 हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है डेफिनेटली इनके बीच कोई रिलेशन बनेगा तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा ना, एक्स और वाई के बीच कोई रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन देखो क्या बोला है इसने, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आज से 5 साल बाद 5 years hence 5 years later जो जैकोब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, और मैं चाहता हूं ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो मैं क्या करूं दोनों को इक्वल करने के लिए, भी बताओ भाई। जैकोब तो 3 टाइम्स है ही ना ऑलरेडी, तो मैं जैकोब के सन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। क्या ये बात आपको समझ आई है, 3 से मल्टीप्लाई मैंने जैकोब के सन को क्यों किया, बोलो भी। यस। अरे वो यही तो कह रहा है ना कि जैकोब है वो
3 साल बाद में 3 years later 3 times हो गया, सॉरी 5 years later 3 time हो गया। तो 5 years later का मतलब दोनों में अपन ने 5 ऐड कर दिया। अब ये 3 गुना यानी 3 times है, तो इक्वल करने के लिए इसके सन को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। श्रीधर गुड, ठीक है, ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन। इसको थोड़ा सा आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x + 5 = 3y + में 15। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ x - 3y = 15 - 5। मैंने क्या किया पता है, 5 को इधर ले आया, 3y को अंदर ले गया, तो ये बन जाएगा x - 3y = 10। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा नहीं किसी को। ये है 5 year hence की बात है, मतलब 5 साल बाद की कहानी है। ठीक है, अब दूसरी लाइन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 years ago, 5 साल पहले क्या सिचुएशन थी। तो मैं तो क्या काम करूंगा, इसको प्रेजेंट से सोल्व करूंगा ना। तो देखो मैंने मान लिया कि यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरी सिचुएशन 5 years ago। अब मैं जो सिचुएशन लेके चल रहा हूँ वो 5 साल पहले लेके चल रहा हूँ। तो आज की डेट में उनकी एज कितनी है, x और y है। तो 5 साल पहले कितनी रही होगी बताओ भी, 5 कम कर दो, 5 years कम कर दो, x - 5 y - 5 दोनों में से कम होगा डेफिनेटली। तो क्या आप यहाँ पे बता सकते हो उसने क्या बोला है आगे। ये आगे क्या कहना चाह रहा है कि जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब आज से 5 साल पहले का जो रिलेशन था ना, उसमें ये 7 टाइम था। तो मैं क्या करूं दोनों को इक्वेट करने के लिए, बताओ। बहुत सिंपल है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो सन की एज को, ताकि दोनों इक्वेट हो जाएं। बोलो भी, कोई डाउट। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x - 5 = 7y - 35। कोई डाउट नहीं। तो मैंने x को यहीं रखा, 7y को अंदर ले आया, = 5 को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा ना। ये चीजें ध्यान में रखनी है। 5 इधर गया तो प्लस का हो जाएगा, 7y इधर गया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x - 7y = -30। माइनस है तो डरो मत, कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहने दो। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, बोलो भी। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट भी, किसी को ना समझ में आया हो कुछ भी अब तक। तो अपन ने क्या काम किया, प्रेजेंट एज तो मानी उनकी, एज्यूम कर ली x एंड y, और जो सिचुएशन दे रखी थी 5 year hence एंड 5 years ago, उन सिचुएशन के हिसाब से क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। और यही प्रोसीजर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एजेस वाले क्वेश्चन में फॉलो करनी होगी। करेक्ट, ओके। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या लगाएं अपन। ऑब्वियसली एलिमिनेशन मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी x दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी x दिख रहा है। तो अब मैं एक क्वेश्चन जिससे पूछूंगा वही बताएगा कि एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए अक्षिता मोदी बताएगी मैं क्या करूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। बताओ भी, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, जल्दी बताओ, शाबाश। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के साथ क्या करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट। अक्षिता मोदी बताएगी भी, अक्षिता मोदी सुन पा रहे हैं भी। पराग सिंह बहुत अच्छे। हाँ अक्षिता बताओ भी। बाकी जो स्टूडेंट आंसर लिखना चाह रहे हैं ना, वो मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं, दोज हु वांट टू आंसर। अक्षिता मोदी आप बोल के बताओ भी, जल्दी जल्दी, शाबाश। एलिमिनेशन मेथड के लिए दक्ष, अक्षिता, उमेश, आर्यमन, शर्मा, कसाना, वैष्णवी गर्ग में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काफी हद तक सारे स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। श्रीधर गुड। देखो भी ऑब्वियस सी बात है, जब सेम साइन हो वेरिएबल्स के तो अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर डिफरेंट साइन हो तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लिखा है। उसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि ये माइनस का 30 है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो, कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप कैसे भी कर लो। ठीक है, अब आ जाओ भी आगे। तो इक्वेशन 1 लिखूंगा मैं पहले, लेफ्ट साइड में क्या है, x - 3y है। अच्छा, इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड में क्या है, x - 7y है।
दोनों को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मेरे पास राइट साइड में इक्वेशन 1 में क्या है, 10 है, और राइट साइड में इक्वेशन 2 में क्या है, माइनस का 30 है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करते रहे, मैंने बहुत ध्यान से -30 को पहले ही ब्रैकेट में ले लिया ताकि गलत होने की कोई चांस ना हो। समझ गए ना भाई? इन चीजों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अभी। अरे चैप्टर कौन सा पूछ यार, नीले गुप्ता चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चल रहा है मतलब। ठीक है भी, देखो तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा x माइनस 3y माइनस x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 प्लस में 30 बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक भी? तो x से x तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपको पेपर में ऐसे कट करना नहीं है, समझना है इसको। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 3y प्लस का 7y क्या बचा बताओ, 4y बचेगा। और यहाँ पे कितना हो गया, 40 हो गया। y कितना आ गया अभी, y आ गया 10। तो y की वैल्यू तो आ गई 10 ईयर्स, या मैं सिंपल लिख दूं y 10 आ गया। अब जो y आपका ये 10 जो आंसर आया है y का, ये मैं कहां पे पुट करूंगी, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो आप, बताओ। तो इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 1 में जब मैं y की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 40। बोलो कोई डाउट, बोलो भाई। x क्या था, जैकोब की परसेंटेज, और y क्या था, जैकोब के सन की परसेंटेज। पूछा क्या है, परसेंटेज। तो नीचे मैं लिख दूंगा प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। जैकोब कितनी हो गई भी, 40 ईयर्स हो गई। थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूंगा अभी। अपन क्या काम करेंगे कि इसको थोड़ा सा राइट में ले सकते हैं अपन, या ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन 10 ईयर्स ओल्ड। कोई डाउट है किसी को, बोलो भाई। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हाँ जी, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो भी, स्पीड, रिलेटिव स्पीड, डेंसिटी, उन सब पे बेस्ड है। या क्वेश्चन को आप रीड आउट करो। आपको सोल्व करने के लिए मैं 2 मिनट्स दे रहा हूं, तब तक आपके पास टाइम है। इसको सोल्व करो, चैट बॉक्स में आंसर मैसेज करो। 1 मिनट बाद मैं हिंट दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में सोल्व करा दूंगा। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होगा वो थोड़ा सा मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि क्या कंसेप्ट आप यूज करोगे इस क्वेश्चन में। अब देखो भी, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। मान लो आप एक पर्टिकुलर प्लेस ए पे हो और दूसरा पर्टिकुलर प्लेस बी है, ठीक है, यहाँ पे हो। एक पर्टिकुलर पर्सन ए यहाँ पे है, वो इधर जा रहा है, और दूसरा पर्टिकुलर पर्सन इधर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि पर्टिकुलर स्पीड वी है, इसकी स्पीड वी बी है, when they are moving in the opposite direction, total speed कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी va plus vb। और if two persons, two things, two car, two bikes are moving in the same direction,
तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA, जिसकी भी स्पीड ज्यादा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पे इस कंसेप्ट को लिख देता हूँ कि VA मैंने मान लिया पहले स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ, इसको नीचे लिख देता हूँ। स्पीड ऑफ कार ए। VB क्या है? स्पीड ऑफ कार बी। एक बात। दूसरी बात क्या काम करना है आपको? या VA VB आ गया ना भाई। अब देखो सेकंड थिंग अपने को, इफ बोथ द कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, if both the cars are moving in the same direction, are moving in the same direction, same direction, थोड़ा कुछ ज्यादा स्पेस ले रहा है तो, both the cars are moving in the same direction, या ठीक है। आर्यमन शर्मा का आंसर आ गया, वेरी गुड। इफ बोथ कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर कोई सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मान लो एक जा रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड से, एक जा रहा है 5 किलोमीटर की स्पीड से, तो नेट स्पीड 10 माइनस 5 हो जाएगी ना। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कह सकते हो आपको। देन रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, बताओ अभी क्या लिख दूंगा मैं? VA माइनस VB। और यहाँ पे मैंने ये पहले से एज्यूम कर लिया है कि VA इज ग्रेटर देन VB, ये अपने को गिवन है। ठीक है, एक तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। दूसरा क्या कंसेप्ट ध्यान में रखना है वो देखो भी, ये मैंने बताया आपको केस फर्स्ट में आता है, इफ बोथ द कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ केस सेकंड। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? इफ बोथ द कार्स आर मूविंग, if both the cars are moving in opposite direction, कोमल का भी आंसर आ गया अभी, आदर्श बालू ने आंसर्ड इट, श्रीधर आंसर्ड इट, वेरी गुड, सौम्या गुड, बहुत अच्छे भी। इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड कितनी बन जाएगी? देन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द कार VA प्लस VB, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों स्पीड को आप क्या काम कर दो? ऐड कर दो। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आपको जो कंसेप्ट है वो याद रखना है, मतलब समझना है, ध्यान में रखना है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या काम कर दो? ऐड कर दो। और सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल समझो इसको, कैसे याद रखना है भाई? एक बात बताओ, यहाँ पे एक पर्सन है, एक पर्सन यहाँ पे, आपको यहाँ पहुंचना है, दोनों चल रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना, मतलब स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ भी? और भी आंसर आ चुके हैं अभी मेरे पास, देखो, शाबाश। पार्थ खंडेलवाल, वैष्णवी गर्ग, प्राग सिंह, बहुत अच्छे, गुड गुड, वेरी गुड।
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, मतलब ए प्लेस और बी प्लेस है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 100 किलोमीटर की है। मतलब ये मैंने मान लिया प्लेस ए है और ये मैंने मान लिया प्लेस बी है। ठीक है भी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। या ये अपना प्लेस ए है, ये अपना प्लेस बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर अपार्ट, राइट। प्राग, कपिल जैन, वैष्णवी गर्ग, गुड। पार्थ, गुड। ठीक है भी, अब अपने को करना क्या है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, मतलब एक तो ए से स्टार्ट हो रही है, एक बी से स्टार्ट हो रही है एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, मतलब पहले तो वो क्या जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। ठीक है, दे मीट इन 5 आवर्स इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या, सेकंड सिचुएशन में ए इधर जा रही है एंड बी किधर जा रही है, ऐसे इधर जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, स्पीड काउंट करनी है, कार स्पीड बतानी है अभी दोनों सिचुएशन में। तो क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे अभी, देखो, लेट अस एज्यूम दैट अक्षिता मोदी, एक पार्ट का आंसर तो आपका सही है, अभी सेकंड पार्ट भी सोल्व करो, शाबाश। लेट द स्पीड ऑफ द कार ए, स्पीड ऑफ द कार ए इज इक्वल टू VA किलोमीटर पर आवर। समझ आया अभी, मतलब कार ए की स्पीड मैंने मान ली VA किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार B इज इक्वल टू VB किलोमीटर पर आवर। मैंने V को वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने V ले लिया। आप स्पीड को S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इससे ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, दोनों कार की स्पीड अपन ने VA BB मान ली। अब देखो भी क्वेश्चन में आते हैं अपन, 100 किलोमीटर स्पेस है, दो प्लेसेस A एंड B हैं और कार मूव कर रही है VA और VB की स्पीड से। If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. मतलब समझे, बताओ अभी, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही है तो कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स लग रहे हैं। तो टाइम ज्यादा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा लगेगा सेम डायरेक्शन। तो अपन को क्या देखना है कि रिलेटिव स्पीड व्हेन द कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, relative speed when both the cars are moving in the same direction, when cars are moving in the same direction। या फिर मैं ऐसा लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा, cars are moving in the same direction when cars are moving in the same direction। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं तो क्या सिचुएशन बनेगी, बताओ भी, शाबाश, कौन बताएगा, बोलो भी। हाँ जी, x plus y। अब आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट तो पता ही होगा ना। भी बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भी। So speed into time. या स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं स्पीड को मल्टीप्लाई करता हूं टाइम के साथ तो अपने को क्या मिलेगी, टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल की है वही तो मिलती है। तो यहाँ पे मेरे को क्या देखना है, मेरे को ये देखना है कि कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो कार एक तो जा रही है VA की स्पीड से, एक जा रही है VB की स्पीड से, तो इनकी नेट स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, VA माइनस VB। तो मैं ये लिखूंगा VA माइनस VB मेरी नेट स्पीड है, और मेरे को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 100 किलोमीटर। अरे इन दोनों के बीच में गैप 100 किलोमीटर ही है ना, तो वही डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब पता है क्या होता है, एक तरीके से आपने ये कर दिया कि कार A तो चल रही है और कार B को आपने रोक दिया, मतलब स्टॉप कर दिया। फिर आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि आप A की स्पीड A नहीं ले रहे, अब A की स्पीड आप ले रहे हो VA माइनस VB, मतलब A की स्पीड आप ले रहे हो A माइनस B ले रहे हो, नेट स्पीड आपने B की सब्ट्रैक्ट कर दी। तो ऐसा फील होगा आप, या ऐसा एज्यूम कर सकते हो, ऐसा मान सकते हो
कि कार बी को आपने स्टॉप कर दिया है, वो डिस्टेंस ही आपको कवर करनी है जो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी गिवन है। तो जो VA माइनस VB जो रिलेटिव स्पीड आएगी ना, वो कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ, ये मैं फॉर्मूला ये साइड में लिख दूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है अभी 100 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 5 आवर्स, तो ये आपका आ गया 20, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। बोलो भी किसी स्टूडेंट को इसको समझने में कोई डाउट आ रहा है कि VA माइनस VB को मैंने 20 कैसे लिख दिया, फॉर्मूला आप यहाँ से समझ सकते हो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भी मैं, ये यहाँ पे है, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या है कि जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला मैंने फॉर्मूला यूज किया। समझ आया या नहीं आया अभी? यस ठीक है, अब आप बताओ सेकंड सिचुएशन क्या है। सेकंड सिचुएशन है व्हेन कार्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हेन कार्स आर मूविंग, अब ये थोड़ी देर पहले मैंने बता ही दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, व्हेन कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, जब कार ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो नेट स्पीड कितनी बनेगी भी बताओ, ऑब्वियसली बात है VA प्लस में VB, तो VA प्लस VB को मैं क्या लिखूंगा, अभी भी डिस्टेंस मेरे पास 100 किलोमीटर है, देखो कार A यहाँ से चली, ये यहाँ से चली, नेट दोनों को मिलके 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उनके बीच की वो कवर करनी है, तो 100, लेकिन यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है बताओ भी शाबाश, 1 आवर लग रहा है, 1 आवर, जब दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब ऑपोजिट हो गया ना एक दूसरे के, जैसे मान लो A इधर जा रहा है B इधर जा रहा है तो ऑपोजिट हो गया, टुवर्ड्स ईच अदर एक ही बात है, समझ आ रही है या नहीं आ रही, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, तो डिवाइडेड बाय 1 यानी आंसर आ गया यहाँ पे 100। इक्वेशन नंबर 2, बोलो भी कोई डाउट इसमें, जब आपको ऐसी सिचुएशन दे, मतलब जहां पे डायरेक्टली डिस्टेंस अपॉन टाइम ना लगा करके आपको रिलेटिव स्पीड कंसीडर करना हो, तो एक ही कंसेप्ट याद रखना है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दो, मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन या टुवर्ड्स ईच अदर, देन स्पीड को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या मैं इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज कर लूंगा, अब बहुत सिंपल एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा अभी इनमें, बताओ क्या लगेगा। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर सकता हूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकता हूं। जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा तो ध्यान से देखना, VA माइनस VB है इक्वेशन 1 के लेफ्ट में और इक्वेशन 2 के लेफ्ट में VA प्लस VB है, बोलो तो टोटल नेट स्पीड कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 या राइट में, इधर कितना आया 100 आया, तो देखो VB से VB कैंसिल आउट हो गया, बोलो भी यस सर, ये आ गया 2VA इज इक्वल टू 120, तो क्या यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि VA इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कार A की जो स्पीड है वो मेरे को आइडिया लग गया 60 किलोमीटर पर आवर है, बोलो यस गुड। अब अपन क्या काम करेंगे, सेकंड सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या कह रही है, सेकंड सिचुएशन ये है कि आपको चाहिए VB, तो VB के लिए मैं क्या, कोई एक इक्वेशन ले लो यार, कोई एक इक्वेशन ले लो, इक्वेशन नंबर मैं लेता हूं 2 या 1 ले लो। 1 क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल टू 20 है, तो VA की वैल्यू कितनी है 60 है, माइनस का VB इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखना भी क्या होगा यहाँ पे, VB को मैं यहीं रख रहा हूँ, ठीक है, और माइनस का VB हो गया और ये बन गया 20 माइनस 60, 20 माइनस 60, यानी माइनस VB की मेरे को वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, माइनस VB मेरे को मिल गया माइनस का 40, यानी VB कितना आ गया, VB बताओ भी कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ पाए भी आप इस बात को या नहीं समझ पाए, बोलो भी। गुड, ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो VA और VB अपन ने किसकी स्पीड मानी है, A और B की स्पीड, दोनों की स्पीड आ गई आपके पास। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। जो VA है वो आपका 60 किलोमीटर पर आवर है और जो आपका VB है वो 40 किलोमीटर पर आवर है।
वही अपने को कैलकुलेट करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भी, तो इस पे 2-4 क्वेश्चन और रहते हैं और एक ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन भी होगा, वो एक तरीके से रिकॉल हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में अपन करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक तरीके से ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से फिनिश कर दूंगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे भी। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको कोई चीज ना समझ में आई हो?